रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप लोग सभी देख पा रहे होंगे, पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे एक विशेष टॉपिक पर, पर्यावरण के प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन। एमपी टेट स्पेशली वीडियो क्रिएट किया जा रहा है एमपी टेट को लेकर, और इसके अलावा अदर कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और स्पेशल रूप से अगर बात की जाए तो शिक्षक जो पात्रता परीक्षा होती है अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के जो होती है अदर स्टेटों के लिए, उनके लिए भी बहुत विशेषकर ये वीडियो महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें टॉप 20 क्वेश्चन लिए गए हैं इस टॉपिक से, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन से। ओके, इसके अलावा हमने बात की है ये परिभाषा और प्राकृतिक आपदाओं के बारे में थोड़ा जानने की, है ना। तो कोशिश की सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके बाद बनने वाले तमाम उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं आखिर क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती हैं। तो आप याद रखिएगा, देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। प्राकृतिक तौर से घटित घटनाएं जो मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। तो आप याद रखिएगा, प्राकृतिक तौर से घटित घटनाएं जो मानव जीवन को या अन्य जीव जंतुओं को क्या करती हैं, अस्त व्यस्त कर देती हैं, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। सिंपल याद रखिएगा। देखिए आपदाओं की अगर बात की जाए तो आपदाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं आपदाएं? 3 प्रकार से होती है विशेष रूप से आप याद रखिएगा। एक तो वायु जनित आपदा होती है, और एक जल जनित आपदा होती है, एक और धरती जनित आपदा होती है। देखिए ये कारण विशेष रूप से आप याद रखिएगा। वायु जनित जैसे कि आप याद रखिएगा, तूफान, चक्रवाती पवनें, समुद्री तूफानी लहरें, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। ये किस प्रकार की आपदाएं हैं? वायु जनित। सिंपल पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिएगा जल जनित। जल जनित की अगर बात की जाए तो बाढ़, बादल का फटना, सूखा, सुनामी, इस प्रकार की आपदाएं क्या होंगी, आपकी जल जनित के अंतर्गत आएंगी। और इसके अलावा धरती जनित की अगर बात की जाए तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आदि, इस प्रकार की आपदाएं क्या आएंगी, धरती जनित आपदा के अंतर्गत आएंगी। अब बात करते हैं इनसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आता है आपके सामने निकलकर, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपके दिए गए हैं ए और बी और सी और डी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुनामी जो है आप याद रखिएगा जापानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? जापानी भाषा का शब्द है। ओके दोस्तों, वीडियो आपको स्पीड लग रहा है तो आप एक बार और रिवाइज करके देखिएगा, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। और देखिए इस क्वेश्चन को याद करिएगा, सेकंड नंबर को, भूस्खलन का क्या कारण है? भूस्खलन सिंपल है, आप याद रखिएगा भूस्खलन का क्या कारण हो सकता है, एक तो भूकंप और दूसरा खनन या उत्खनन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। ओके, याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा जा रहा है, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर आपदा के 2 भाग कौन से होते हैं? आपदा कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, लेकिन कौन कौन से भाग होते हैं ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो आप याद रखिएगा इसके जो 2 भाग होते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा होती है जिस पर हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और इसके अलावा होती है मानवीय आपदा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखिए ये पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर आपदा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो वही क्वेश्चन है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 भागों में। चलिए बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की, प्राकृतिक आपदाओं को सामान्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये ऑप्शन कुछ दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदाओं की टोटल बात की जा रही तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अगर बात की जाए प्राकृतिक आपदाएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, ये 6 है ना, 6 जो होती हैं मुख्य रूप से। अगर बात की जाए तो ये सभी आपदाओं को मिला लिया गया, जल जनित, प्राकृतिक जो है आपकी आपदाएं, जैसे जल जनित हो गई आपकी, वायु जनित आपदा, और इस प्रकार से जो भी आपदा हमने पढ़ी वो टोटली मिला कर दिया गया है 6। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, निम्नलिखित में से कौन सी एक भौमिक आपदा है? तो भौमिक की अगर बात की जाए तो भौमिक का मतलब आप समझिए यहाँ कि मृदा की बात की जा रही है। मृदा जनित कौन सी आपदा होती है? तो आप याद रखिएगा। या धरती जनित आपदा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा भूस्खलन। भूस्खलन की जो आपदा होती है दोस्तों, ये भौमिक आपदा या भूस्खलन जो आपदा होती है ये मृदा जनित आपदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का प्राकृतिक कारण है? तो प्राकृतिक कारण क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वनों की कटाई। वनों की कटाई विशेष रूप से बाढ़ का कारण बनता है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये पूछा जा रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है इसके कुछ टाइप होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा खादर। ओके, विशेष रूप से ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये वीडियो है, ये लेक्चर है, आप याद रखिएगा। विशेष रूप से ये टेस्ट सीरीज के रूप में बनाया गया है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन भूकंप का एक प्रभाव है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन, बाढ़ और सुनामी ये क्या है, ये भूकंप के प्रभाव हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा विशेष रूप से 2005 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था या लागू किया गया था। ओके, चलिए विशेष रूप से आप याद रखिएगा एनडीआरएफ की अगर बात की जाए तो एनडीआरएफ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आप लोगों को फुल नाम याद रखना होगा इसका। एनडीआरएफ का फुल नेम क्या होता है, तो आप याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो आप याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगर हिंदी में अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा राष्ट्रीय आपदा या अनुक्रिया बल, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, ये सिंपल याद रखिएगा। और इसका अगर पूछा क्या जा रहा है इसमें आप इससे कि एनडीआरएफ की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में। ओके, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो आप याद रखिएगा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, आप लोग परिचित होंगे। तो आप याद रखिएगा कहाँ पर है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार में है। और नाम विशेष रूप से याद रखिएगा बैरन द्वीप है उसका, क्या नाम है, बैरन द्वीप। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है। पंचवर्षीय योजना में सूखे से निपटने के व्यापक प्रबंध क्या किए गए थे। तो विशेष रूप से कुछ चर्चा की गई थी इसमें। द्वितीय पंचवर्षीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए विशेष रूप से याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागरवाणी जो ऐप है किस मंत्रालय ने जारी किया है। तो आप याद रखिएगा ये ABCD आपको आंसर दिए गए हैं, तो ABCD में आपको आंसर टिक करना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पृथ्वी विज्ञान, कौन सी विज्ञान ये मंत्रालय ने जारी किया है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप याद रखिएगा आपदा निवारण प्रबंधन की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये याद रखिएगा आपदा के समय या फिर आपदा के पश्चात, दो ही कारण होते हैं। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जा रही है यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है एनडीएमए की अगर बात की जाए तो यहाँ से ये सिंपल क्वेश्चन बनता है कि एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखिएगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, है ना। तो इस प्रकार से याद रखिएगा इसका फुल नेम। और इसका हिंदी में अगर नाम की अगर बात की जाए तो याद रखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस हो चुका है। तो आप याद रखिएगा अध्यक्ष, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है। तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो वर्तमान में क्या है, एनडीएमए के अध्यक्ष हैं। ओके, तो विशेष रूप से याद रखिएगा एनडीएमए। और एनडीएमए की अगर देखिएगा एनडीएमए की स्थापना की अगर बात कर ली जाए तो आप याद रखिएगा एनडीएमए की जो स्थापना हुई थी वो भी 2006 में की गई थी, याद रखिए विशेष रूप से। चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्न में से किसमें या किससे मौसम साफ बनने में मदद मिलती है। मौसम साफ होने में मदद किस में मिलती है। तो आप याद रखिए एक तो चक्रवात होता है, एक प्रति चक्रवात होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो आप याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आंसर आपको देना होगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 से 100 किलोमीटर के समथिंग, है ना। तो याद रखिएगा 500 से 100 किलोमीटर की क्या होती है, ये ऊर्ध्वाधर होती है। कौन सी, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊंचाई की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे ये पूछा जा रहा है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, जब इस बदलाव की गति तीव्र होती है तो किसका प्रादुर्भाव होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भूकंप। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, देखिएगा भूकंप किससे मापा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो याद रखिएगा भूकंप जो नापने का अगर पैमाना, गणितीय पैमाने की अगर बात की जाए तो रिक्टर पैमाना ही होता है दोस्तों। इससे भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है। तो सिंपल आप याद रखिएगा भूकंप किससे मापा जाता है, रिक्टर पैमाने से। ओके, चलिए बात कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।